वैसे आपका जो टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो क्या है? मेरा इंटीग्रेशन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ज़रा पहले इसके बारे में देख लें, फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। Let's locate the vertex of the parabola representing the function f of x is equal to 2x square plus 3x minus 20. और फर्स्ट बाय फार्मूला जो है वो a, b और c की वैल्यूज हैं। Thus x coordinate of the vertex will be x is equal to minus b over 2a। ठीक है, तो यहाँ पे a है आपके पास x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, और x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड द b, और जो रिमेनिंग है वो c की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a जो है माइनस b, यानी b जो है वो आपके पास 3 है, और 2a जो है 2 इंटू 2 हो गया ये, और माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.75। द कोऑर्डिनेट ऑफ द y वर्टेक्स फेलो एज y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 0.75। तो ये आपके पास आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 22 माइनस 0.75x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे आपने माइनस 0.75 पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें 0.75 का स्केयर लेके मल्टीप्लाई बाय 2 करके ये रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे देखें आप लोग इस इक्वेशन को इसके अंदर फिल किया है, जहां जहां पे x की वैल्यू है वो x की वैल्यू माइनस बी ओवर 2a करके माइनस 0.75 हमने ली, माइनस 0.75 को जहां जहां पे x है वहां वहां पुट कर दिया। 2 इंटू माइनस 0.75x स्क्वायर प्लस 3x है, तो प्लस 3 इंटू माइनस 0.75 माइनस 20, 1.125 माइनस 2.25 माइनस 20, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट अब y का आया है। ठीक है, f ऑफ x इनफैक्ट y के इक्वल है, यानी x के इस पॉइंट पे हमें y ये मिल गया। द वर्टेक्स इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट। ठीक है, जो आपके पास कनकेव अप और कनकेव डाउन में जो लोकेशन बन रही थी ना, वो इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, ये थर्ड डायग्राम के अंदर आ रहा है। सही है, ये इनफैक्ट जो है ना स्टूडेंट, आप लोगों को जो बताया गया था कि आप लोगों ने इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ठीक है, तो आपको ये हमने कंडीशन पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेट्स सी इफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वर्टेक्स फोर्स द लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 है। इसमें आपने x इंटरसेप्ट किया, यानी x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आप y को 0 ले लें, f ऑफ x की वैल्यू को 0 ले लें। यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आती हैं, तो ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस को कटिंग करने वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। सेटिंग द टू फैक्टर्स टू द जीरो रिजल्ट इन रूट्स ऑफ x इज इक्वल टू 2.5। मतलब आप इसका केस 1 करते हैं ना, 2x माइनस 5 ये इक्वल टू 0 आ गया, और x प्लस 4 ये भी आपके पास इक्वल टू 0 आ गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स लाइन मिडवे बिटवीन दीज टू वैल्यूज on a number line, the midpoint of the interval a1 a2 is a1 plus a2. Thus using the 2x coordinate, the x coordinate of the vertex is, यानी यहाँ पे वो उसने फिर दोबारा एक और फॉर्म के जरिए भी लेकर आने की कोशिश की है, माइनस 0.575, हालांकि हम ऊपर से निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें किसी इक्वेशन में दोबारा से देख लें स्टूडेंट, एक क्वेश्चन था उसके अंदर हमने कहा कि x के कोऑर्डिनेट जो है ना, कि ये इसका वर्टेक्स कौन सा है, इसकी जो डायग्राम आपकी ड्रा होती है कनकेव अप में जाती है या कनकेव डाउन में जाती है, वो किस किस्म की ड्रा होती है। उसके लिए जो सेंटर का पॉइंट था ना x एक्सिस और y एक्सिस, उसको निकालने का, वर्टेक्स को निकालने का ये तरीका था कि माइनस बी ओवर 2a, और उसी वैल्यू को आपने f ऑफ x के अंदर रख दिया, तो वो चीज ठीक है। बाकी आप लोग जो है वो इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी आपने फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, अभी मैं इसका अगर टाइम मिला तो ग्राफ भी बना के दिखा दूंगी अभी आपको, लेकिन नेक्स्ट में। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सपोज वी वांट टू स्केच, अब हम स्केचिंग करने लगे हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, होगी ये पैराबोला के अंदर ही। ठीक है, पैराबोला यानी कि उल्टा टाइप सी का, या उल्टा यू टाइप, या फिर वो जो है कैप स्टाइल में जो है वो सी को आप कर दें, उस तरह के दो ग्राफ्स बनेंगे आपके पास। एफ ऑफ एक्स क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको कहेंगे कि ये आपके पास यहाँ पे कनकेव अप है। ठीक है ना, अगर a पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन 0 है, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस फंक्शन विल बी कनकेव अप। अच्छा, और इसका y इंटरसेप्ट देखें आप, इसको अगर y के इक्वल 0 कर दें अगर आप, ठीक है, तो आपके पास जो है x y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की वैल्यू को 0 कर दें। ठीक है, x की वैल्यू को अगर आप 0 करते हैं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
और ये रह गया -45, और ये वाली जो चीज है ये y कहलाएगी, ठीक है ना। y जो है इज इक्वल टू -45, यानी x जब 0 है तो y जो है वो -45 आ गया। इसको पॉइंट की समझ आ गई है स्टूडेंट? ये पहले भी आपको टीच किया हुआ है। यस मैम। हीरा आपको भी समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें y इंटरसेप्ट हो गया, अब x इंटरसेप्ट देखें। x इंटरसेप्ट में आप क्या करते हैं कि y को 0 कर देते हैं। f ऑफ x आपका y है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 इक्वल टू 0। 3 है ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने ये 3 डिवाइड कर दिया, फैक्टराइजेशन इसकी की, तो आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन के बाद आता है जी, क्या आएगा स्टूडेंट? x स्क्वायर प्लस 2x है ना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाता है दरम्यान में +2 आएगा, तो इसका मतलब है कि 3 5 आ गया ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x कर देते हैं, क्योंकि जो है प्लस माइनस करने से +2 आना चाहिए ना, -3x, ठीक है, और माइनस जो है ये आपके पास आ जाता है 15, ठीक है। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है और दैट इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देखें कि x कॉमन ले लें आप यहाँ से, दो फर्स्ट वैल्यू से, तो अंदर रह जाता है x प्लस 5। फिर इसी तरह से आपने -3 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाता है x प्लस 5। 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों से x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, अब यहाँ से दो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं कि एक तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और सेकंड जो वैल्यू है वो आ जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -5, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट ये पॉइंट्स क्या बनते हैं आपके पास? ये पॉइंट्स बनते हैं 3 0, y 0 था ना यहाँ पे रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 y की जगह पे 0, और दूसरा आ जाता है -5 एंड 0। ये तो हो गए इसके x एक्सिस के ऊपर कटिंग पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि ये आपके पास x इंटरसेप्ट है ना, यानी कि x को कहाँ कहाँ काटा गया है, ठीक। यानी कि ये देखे ना, ये x है, ठीक है। तो एक आपके पास 3 0 आएगा, और दूसरा -5 0, -5 इधर की तरफ गया, ठीक है ना, ये -5 0। यानी ये मुझे पता चल गया है कि इसके ऊपर ग्राफ होने लगा है, और यहाँ पे ये 3 0 है, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया है कि इन पॉइंट्स पे कटिंग होगी, ठीक है। कनकेव अप का क्या मतलब था स्टूडेंट? ठहरिएगा एक मिनट, ये मैंने यहीं पे ड्रा, अच्छा आगे नहीं मुझे, नहीं, एक मिनट, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अभी ये -5 ये वाले पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए। मैं चले इसके बाद आपके साथ जरा देखती हूँ, मेरा ख्याल है आगे जाने के लिए ग्रेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू -2। अच्छा, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आती है एक, ये जरा सा वॉल्यूम मुनासिब। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाती है चीज के जी, मैं आपके पास यहाँ से आ रही थी कि -1 का कैसे आया है आपके पास, f ऑफ -1, ठीक है। वो मेरा ख्याल है -b/2a करके आया है, ठीक है। यहाँ पे जरा देख लेते हैं, x की वैल्यू है ना, ये आपके पास है 3x² प्लस 6x माइनस 45। यहाँ पे देखें, a आपके पास है 3, a जो है वो है आपके पास 3, ठीक है, और b जो है वो है आपके पास 6, ठीक है। x के साथ वाली जो वैल्यू है ना,
बी जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें 6 और सी जो है वो दैट इज इक्वल टू -45। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है -b/2a। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें -b की वैल्यू जो है वो है 6 -6/2, a जो है वो है 3, दैट इज इक्वल टू -6। ये 6 और 6 कैंसिल हो गया ये दोनों के साथ, तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है -1। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये एकदम से उसने -1 कैसे पुट कर दिया है? यस मैडम। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें कि ये -b/2a करके -1 आया। अब इस -1 को उसने f(x) के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, जी यहाँ पे देखें कि 3x² + 6x - 45 के अंदर -1 की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे 3 × +1 का आ गया, -6 आ गया, -45 आ गया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है -48। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ देखें, ये वाले जो पॉइंट्स थे ये आपके पास आए हैं। अच्छा जी, कनकेव आपका मतलब है स्टूडेंट के कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये कटिंग पॉइंट आपको मिल गए थे -5 और 0 और 3 0। ठीक है, लेकिन ये जाने कहाँ तक थे आपके पास? यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या क्या आ चुके हैं पॉइंट्स। एक आपके पास वो जो x = -b/, यहाँ से आपने x = -b/2a करके जो पॉइंट निकाला था वो था -1, और उससे आपको आपके पास x की वैल्यू ये आ गई थी, और y की जो वैल्यू है वो आपके पास एज अ रिजल्ट आ गई है -48। ठीक है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने से आपके पास आ जाता है -48 आ जाता है, y का रिजल्ट आ जाता है। तो -1 और -48 यहाँ पे लाए करते हैं। मैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूं। हाँ जी, यहाँ पे देखें जरा स्टूडेंट, ये -1 और -48 जो है ना वो यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये है ना आपके पास यहाँ पे -5 है ना, तो इसका मतलब है तकरीबन यहाँ पे -1 आ गया होगा। ठीक है, x का ये -1 और y का जो है यहाँ पे 10 का टेबल इसने चलाया हुआ है, 10 20 30 40 50। तो इसका मतलब है कि 40 और 50 के दरमियान वाला जो पॉइंट्स है ना वो -45 आ गया। ठीक है, -45 यानी कि यहाँ पे तकरीबन उसने बताया। ठीक है, और ये है -1 इस पॉइंट के ऊपर 48 है, सॉरी, हाँ जी स्टूडेंट, -1 एंड 48 है। ठीक है, 45 ये पॉइंट है, लेकिन 48 ये पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके पास है -48। ठीक है, ये अगर -48 है तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है आपके पास -1, तो -1 एंड -48, तो ये रिजल्ट आपके पास है। यानी आपने ग्राफ तो पहले जो है ना ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ये डाउनवर्ड की तरफ जाने, क्योंकि कनकेव अप है। ठीक है, पहली वैल्यू जो है वो +0 है, तो इसका मतलब है कनकेव अप का मतलब है कि इसके ऊपर अगर आप एरो का निशान बनाए ना तो उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि कनकेव अप यानी एरो जो है वो अप की साइड पे चला जाएगा, ऊपर रुकावट नहीं आएगी, इसका मतलब है कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अब वो कितना डाउनवर्ड है उसके लिए हमने कहा कि x = -b/2a वो निकाला, -145, और दूसरा जो है वो हमने क्या कर दिया इसके अंदर कि ये कटिंग वाले पॉइंट्स निकाल दिए। ठीक है, अभी इसकी एक आधी एग्जांपल और करते हैं तो हमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे रिलेटेड। इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट आप। अच्छा जी, चलें आगे देखते हैं। f(x) है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। f गिवन है, f(x) = 2x² - x - 15। डिटरमिन है a कनकेविटी, b है y इंटरसेप्ट, c है x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट भी निकालें और x इंटरसेप्ट भी निकालें, और इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया है कि जिस पॉइंट तक उसने डाउन जाना है या अप जाना है तो वो भी आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी पता चल रहा ना कि भी इसके अंदर कनकेव अप जा रहा है या कनकेव डाउन जा रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मतलब मैं अभी आपको बता देती हूँ, अभी कोई क्वेश्चन आपको कराती हूँ तो मैं उसके जरिए आपको जो है बता देती हूँ कि कैसे थोड़ा सा वो करेंगे।
As discussion in the beginning of this chapter, NBA players, यहाँ पे देखें S is equal to F of T is equal to AT square plus BT plus C, ये एक वैसे जनरल तौर पे बताया गया. T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है वो एवरेज प्लेयर सैलरी है, थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास एक ग्राफ जा रहा है जी, इसको है ये वैसे आपके पास ये ग्राफ के सेंटर से तकरीबन देखा जाए ना तो ये कनकेव अप ही जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर एरो किया जाए, थोड़े से मैं कोई और एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ. प्रैक्टिस ऐसे. हाँ जी, ये ना मैंने लास्ट में स्टूडेंट एक एग्जांपल इसलिए ऐड किए रखी थी ताकि आपको ना शो हो जाए कि कैसे हम करने लगे. अच्छा जी, सबसे पहला तो ये है, डिटरमिन विच फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक एंड आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉर द पैरामीटर्स ए बी सी. जी, तो आप मुझे बताएं कि जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देती हूँ. 4x² - 20. ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट के आपके पास जो इक्वेशन है ना वो y की, वो ये है. f of x कह सकते हैं या y भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है. दैट इज इक्वल टू f of x है, दैट इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, अब x² के साथ जो वैल्यू है ना दैट इज कॉल्ड द a. b के साथ, b यहाँ पे है ही नहीं है. ठीक है, इसका मतलब है b की वैल्यू, यानी यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपके पास 4. ठीक है, दूसरी बात है b की वैल्यू आ गई आपके पास 0 और c जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है -20. ठीक है, अच्छा ये आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे आप उसने पूछा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप बताएंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. ठीक है, ये आपने फुल लिखना है, ये नहीं है कि यस या नो कर दें, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे. और इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के कैसे पता चलता है जी हाशिम, आप बताएं कैसे पता चलता है क्वाड्रेटिक फंक्शन है. मैम इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए लाजमी, और साथ में उसके जो है ये पावर वाली पावर होनी चाहिए. सॉरी, यस, पावर. हाँ जी, इसकी मैक्सिमम. और अगर हीरा आप बताएं कि अगर x की पावर 1 हो मैक्सिमम तो फिर. जी हीरा. अच्छा, अगर यस मैम. x की पावर यहाँ पे 1 हो तो ये क्या क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा ये फंक्शन. मैम नहीं होगा. ठीक है, मैक्सिमम अगर यहाँ पे सिंपल 4x² भी लिखा होता है ना तो इसका मतलब था b और c दोनों 0 हैं. ठीक है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्वाड्रेटिक होनी चाहिए. अच्छा जी, अब इस तरह से है कि मुझे ये जो इवन वाले हैं ये हीरा बता दें और ऑड वाले क्वेश्चन जो हैं वो जो है हाशिम बताएंगे. पहले हीरा आप बता दें जरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक है. जी हीरा. मैम यस मैम. ठीक है, ये थोड़ा सा. अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, ये 24 - u + u²/3 ये क्वाड्रेटिक है. यस मैम, ये भी क्वाड्रेटिक है. अच्छा, तो फिर इसका a की क्या वैल्यू होगी इसमें. मैम 24. नो, u² के साथ जो वैल्यू होगी वो a होगा. x² के साथ वाली जो वैल्यू है वो a होगी. तो अब क्या है, u²/3 में a क्या है. मैम 0. 1/3 है स्टूडेंट, 1/3 है. 0 होता तो u² नजर ही ना आता. 1/3 है. ठीक है, और b की क्या वैल्यू है. मैम b की कोई वैल्यू नहीं है. -1. 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेकिन वो भी यहाँ पे देखिए प्लस b की जगह पे प्लस यहाँ पे माइनस है.
तो इसका मतलब है कि साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए -1। और सी की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट? 24 पे। हाँ जी 24, जो कि कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा जी, अब ये बताइएगा, ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक है? नहीं मैम, नहीं है। हाँ जी, ये देखिए स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो अब जब आप इसका पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो इसकी वैल्यू तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो आप इसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो a b c की वैल्यूज भी नहीं बता सकते। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 28 बताएं। मैम ये क्वाड्रेटिक है। हाँ जी, इसमें a की क्या वैल्यू है? मैम ये वाली मैम, ये 1। 5/3। नहीं नहीं नहीं, एस स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो है ना, एक्स स्क्वायर के साथ, स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है ना, वो a कहलाएगा। वो यहाँ पे 1 है। अब b की वैल्यू बताइएगा। मैम बी एक्स, मैम ये एस वाली। हाँ जी, एस के साथ देखिए, s प्लस 5 दोनों के साथ होल ब्रैकेट लगा दिया और साथ डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है s/3 प्लस 5/3, यानी 3 जो है वो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। तो s के साथ वाली जो वैल्यू है वो b कहलाएगी, तो वो 1/3 बनती है। ठीक है, 1/3। और c क्या बनेगा जी, हीरा बताएं। मैम वो 5/3। हाँ जी 5/3, ठीक है बिल्कुल। अब है यहाँ पे है f of x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये बताएं, एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब जो है वो क्वाड्रेटिक होता है या नहीं होता? नो मैम, नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1000 माइनस एच स्क्वायर, इसमें a की क्या वैल्यू है? मैम 1 -1 स्टूडेंट, यहाँ पॉजिटिव साइन है ना सारे। -1। ये स्टैंडर्ड है इक्वेशन, इसके साथ कंपेयर करेंगे आप। ठीक है। अच्छा जी, b की क्या वैल्यू है? मैम बी की वैल्यू भी 1 होगी। 0 h है ही नहीं है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी कि 0 इंटू समथिंग किया जाए तो वो उसको, उस वेरिएबल को खत्म कर गया। और c की वैल्यू क्या है? मैम 1000। जी ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताइएगा, 14 क्वेश्चन बताएं। मैम ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स की पावर 8 होल पावर 4, इसका बताएं। ये इसको मैम पहले मैं स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ये बताएं कि ये है आपके पास या वो नहीं है, मतलब बनता। यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो ये जो बाहर वाला 4 है ना, ये मैम डिवाइड में स्क्रीन चला शो नहीं जाएगा। हो रही। क्या? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाशिम, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। हीरा, आप अपना नेट जरा देखिएगा, रिफ्रेश कर लें थोड़ा। ये यहाँ पे मैम तो पता नहीं, मुझे शो नहीं हो रही। दोबारा से आप इसके अंदर लॉगिन होके देखें। ओके मैम, मैं फिर से लॉग इन होती हूँ। अच्छा जी, तो ये जरा आप स्टूडेंट देख लें, ये 4 और 8 को डिवाइड करने से यहाँ पे आ जाता है आपके पास 2 आ गया ना। ठीक है, तो 2 ये आ जब जाएगा 2 yes। को आपने 2 माइनस एक्स का स्केयर लिया तो वो आपके पास क्या रिजल्ट देता है? 2 का स्केयर a का स्केयर आ गया, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स का स्केयर है ना, तो प्लस माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है ना, a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है ना, तो b जो है वो क्या है आपके पास? x है। ठीक है, बिल्कुल ही नीट नहीं बन रहा, ठहरे मैं जरा से रेस करके। जी जी, अब आपको हीरा शो हो रही है? हाँ जी हीरा, अब आपको शो हो रहा है? यस मैम, हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स की जो पावर है ना, वो बन जाती है 8/4 बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 8/4 के बाद इसे आपने जब डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ जाता है 2 माइनस एक्स का स्केयर।
ठीक है, तो यहाँ पे आप a माइनस बी का स्केयर का फार्मूला लिख देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 2 का स्केयर a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, a का स्केयर, ठीक है ना, a माइनस बी का फार्मूला है, प्लस b का स्केयर माइनस 2, a है आपके पास 2 और b है आपके पास x। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाता है 4 प्लस एक्स स्केयर, फिर आप इसकी सेटिंग ठीक कर देते हैं, 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास ए 4x माइनस 2a माइनस 2ab, हाँ जी 4x, ठीक है ना, 2ab 4x। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाता है a और ये b और ये c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा दी हाशिम, आप जरा जल्दी से बता दीजिएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13 एंड 15 क्वेश्चंस के बारे में जी बताइएगा। मैम 1, 5, 7, 11 और 13 क्वाड्रेटिक के बाकी नहीं है। 1, 3 1, 5, 7, 1, 11, 5 एक मिनट 7, हाँ जी 11 हाँ जी 11 एंड 13। एंड 13 और बाकी सारे नोट को। अच्छा जी, यस आपने ये तो बता, अच्छा जरा मुझे इसकी a की वैल्यू बताइएगा क्या बनती है यहाँ पे। मैम किस क्वेश्चन की? 7 7 की मैम a की वैल्यू बनती है 1/3, और b की क्या वैल्यू बनती है? 4/3। माइनस 4/3 और c की यस वैल्यू? मैम 5/3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपने क्यों कहा कि ये नहीं क्वाड्रेटिक? मैम इसलिए कि x स्क्वायर की -2x होल पावर स्क्वायर है, तो जब इसको हम ओपन करेंगे फार्मूला को तो ये x पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्यों कहा 11 में कि ये क्वाड्रेटिक है? मैम इसलिए कि x पावर 4 है और होल अंडर रूट है, तो जब इसको हम अंडर रूट को कैंसिल करेंगे तो ये पावर कैंसिल होकर 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे और भी मैम ठीक है। 15 और हाँ जी 15 भी क्वाड्रेटिक है। 15 बेस, क्योंकि 6/3 हो जाएगा तो वो स्केयर आ गया, तो वो फिर a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला आपके पास आप जनरेट हो जाएगा। और इसके यस अलावा क्वेश्चन नंबर 3 को आपने क्यों नहीं कहा कि ये नहीं है? मैम इसकी पावर मैक्सिमम जो है 1 है 3h, तो हाँ, इसलिए। ठीक है। अच्छा जी, आप दोनों को, आप लोगों को समझ आ गई है ना अब इस कॉन्सेप्ट की कि कैसे जो है आप लोग उसको कंसिडर करते हैं? ठीक है, अभी जरा सा मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ रही हूँ। मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया, 10 पे कौन सी क्लास क्लास, है हमारी। कितने बजे तक है स्टूडेंट? अच्छा मेरी बात सुने, इस तरह से है कि एक मिनट,